हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीएनसी का लेक्चर नंबर 7 कवर करने वाले हैं। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायलॉग प्रॉब्लम्स स्टार्ट की थी, जो कि परमुटेशन पर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। तो डायलॉग प्रॉब्लम्स इसमें भी करने वाले हैं, बट इसमें हम लोग कुछ सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो कंडीशंस कैसी होंगी? कंडीशंस कुछ इस तरह से होंगी कि मान लीजिए आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, और ये कंडीशन लगाई जाएगी कि एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आपके अरेंजमेंट में इंक्लूड होना चाहिए, या ये बोल दिया जाएगा कि कोई दो अल्फ़ाबेट हमेशा एक साथ आए या फिर ना आए। तो इस तरह की सर्टेन टाइप्स ऑफ कंडीशंस आपको इन प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगी, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशंस जैसे पहले बता देता हूँ कि किस तरह की कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, एन ऑब्जेक्ट्स, वो सारे के सारे कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अभी हम लोग वो वाला केस नहीं ले रहे हैं कि जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट आपके रिपीट करें ना, उसका एक पर्टिकुलर हम लोग अलग लेक्चर बनाएंगे। तो मान लीजिए जैसे आपके पास में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनमें से इन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपको अरेंजमेंट करना है, जिसमें से आपको आर एलिमेंट इसमें से लेने हैं, आर ऑब्जेक्ट आपको लेकर के चलना है। क्लियर है? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आर ऑब्जेक्ट्स आप लेकर के इनका क्या बनाएंगे? अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। कंडीशन ये है कि इसमें से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका इन अरेंजमेंट में, जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उन सब में डेफिनेटली आएगा। कहने का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास अगर ए बी सी डी ई, ये मान लीजिए कुछ अल्फाबेट्स मुझको दिए गए हैं, और ये बोला गया है कि इनमें से आपको, इनमें से 4 एलिमेंट लेकर के आपको क्या बनाने हैं? अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? और कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका 100% आएगा। मान लेते हैं कि ए आपका फिक्स है, आप कोई भी अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें ए डेफिनेटली आएगा आपका। बात समझ में आई होगी। तो इस तरह के कंडीशंस अगर मिलती हैं तो उनका जैसे अगर हम उनको फॉर्मुलाइज करना चाहें, ठीक है, तो करते क्या है? यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके? आर ऑब्जेक्ट्स लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाने हैं। यानी कि मैं यहां पर अगर आर बॉक्सेस बना दूं, यही तो तरीका होता था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। ठीक है, यहां पर कितने आर बॉक्सेस में बना देता हूं। जितने एलिमेंट का अरेंजमेंट बनाना होता है उतने बॉक्सेस हम लोग यहां पर बना लेते हैं। तो ये आर बॉक्सेस हो गए हमारे पास में। ठीक है, और इसमें से ये कहा गया है, अगर मान लो आपको एन में से आर ऑब्जेक्ट लेकर के अरेंजमेंट बनाने होते थे, तो आपके पास में फॉर्मूला था एनपीआर, सिंपल, कोई कंडीशन नहीं इस पर कोई कंडीशन नहीं थी। एनपीआर हम लोग जानते हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और आर ऑब्जेक्ट लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाना होता था। बट यहां पर उसने कंडीशन लगा दी कि एक एलिमेंट आपका फिक्स है, वो हमेशा आपके अरेंजमेंट में आएगा ही आएगा। तो होगा क्या इसमें? सपोज मान लो वो जो ऑब्जेक्ट आपने फिक्स कर रखा है, वो मान लो आपका पहले ब्लॉक में आ जाए। ठीक है, इस फर्स्ट बॉक्स में आ जाए, और बाकी के आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। पर ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया है। तो अब आपके पास में कितने बॉक्सेस बचे? दैट इज R-1। समझ पा रहे होंगे इस चीज को? R-1 बॉक्सेस बचे जो आपको भरने हैं, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है, हमने यहां उसको पहली पोजीशन पर फिक्स कर दिया। तो इसको तो मैं एक ही बार में भर सकता हूं। इसको भरने के एक ही तरीके मेरे पास में। ये जो बचे हुए R-1 हैं, ठीक है, इनको कितने तरीके से भरा जा सकता है? तो यहां पर देखिए, एक एलिमेंट आपने इसमें फिक्स कर दिया। अब आपके पास में टोटल एलिमेंट कितने बचे? n-1 ऑब्जेक्ट है, और R-1 आपको अरेंजमेंट, यानी R-1 बॉक्सेस आपको भरने हैं इन n-1 ऑब्जेक्ट्स से। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है, n-1 R-1, तो n-1 PR-1, इतने अरेंजमेंट आए। अगर मैं इसको इधर फिक्स कर दूं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, केस सेकंड ये बनता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका सपोज सेकंड पोजीशन पर आ जाए। तो अगर सेकंड पोजीशन पर आ गया, अभी भी मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं? ये फिक्स हो गया मान लो। ठीक है, ये वाला बॉक्स फिक्स हो गया, तो अभी भी मेरे पास कितने बॉक्सेस बचे? R-1। इसको अगर हटा दे, हम लोग इसको हटा दे, तो R-1 बॉक्सेस बचे। एलिमेंट कितने बचे मेरे पास में टोटल? n-1। तो n-1 और R-1 का अरेंजमेंट करना है, तो n-1 PR-1। ये अपन जानते हैं कि अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स उनमें से आर लेकर के आपको अरेंजमेंट करने हैं, दैट इज NPR, तो n-1 PR-1।
तो एक केस तो ये बन गया, एक केस ये बन गया। अब आप ये बताओ, ऐसे ही सिमिलरली अगर ये जो फिक्स ऑब्जेक्ट है आपका, जो पर्टिकुलर आपको इंक्लूड करके चलना है, वो बारी बारी से हर बॉक्सेस में फिट हो सकता है। आपके पास में कितने बॉक्सेस हैं? जैसे आर बॉक्सेस हैं, तो मैंने जब सेकेंड पोजीशन पर रखा n-1 PR-1 है, ऐसे अगर आप इसको थर्ड पोजीशन पर रखोगे तब भी n-1 PR-1 आएगा। तो कितनी बार आने के चांसेस हैं? तो n-1 PR-1 प्लस n-1 PR-1 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे आर बॉक्सेस हैं, आप आर बार ये अरेंजमेंट आएंगे आपके पास में। तो n-1 PR-1, दिस इज आर टाइम, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा यहां से? r इंटू n-1 PR-1, दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है कि आपके टोटल अरेंजमेंट बना रहे थे n ऑब्जेक्ट से, ठीक है, टेकन r एट अ टाइम, जिसमें से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या रहेगा? इंक्लूडेड रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, वो मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। पहले मैंने यहां पर फॉर्मूला बता दिया है कि आया कैसे है, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n objects taking r at a time in which one particular object is always included, मतलब वो फिक्स है, आपको लेकर ही चलना है। इंक्लूडेड इक्वल, तो कितना आ गया यहां से? r इंटू n-1 PR-1, क्लियर है इतना? r इंटू n-1 PR-1 अभी हम लोग करेंगे भी। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग करने वाले हैं। सपोज मान लो एग्जांपल, आपके पास में टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज A B C D E F, ठीक है, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने यहाँ पर? n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 4 6, यानी कि 6 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। इनमें से आपको इन का अरेंजमेंट करना है r एलिमेंट लेकर के। r एलिमेंट आपको एक बार में लेने हैं। r का मतलब यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, कुछ 4 एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। 4 एलिमेंट आपको एक बार में लेने हैं और अरेंजमेंट बनाने हैं। कितने होंगे? कंडीशन ये है कि a क्या है आपका? फिक्स है। a आपका हर अरेंजमेंट में आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है A is included in every arrangement, A आपका फिक्स है, A आपका हर अरेंजमेंट में आ जाएगा, इसकी कोई दिक्कत हमें है नहीं। क्लियर ना? तो यहां पर देखिए फॉर्मूला आया था r इंटू n-1 PR-1, करेक्ट। आपके पास में 4 बॉक्सेस हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो r इक्वल टू कितना है आपके पास में? 4 है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि a आपका फिक्स है, a आपका हर अरेंजमेंट में आएगा। तो मान लो मैंने a को यहां फिक्स कर दिया। अब ये जो बाकी के बचे 3 हैं, ये कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? तो a तो फिक्स हो गया ना आपका, a फिक्स हो गया। मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी बता दे रहा हूं आपको, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी बता दूंगा। आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ए मान लो आपका यहां फिक्स हो गया, कंडीशन हो सकता है ए यहां फिक्स हो सकता है आपका। तो बाकी के बच्चे जो 3 बॉक्सेस हैं, इन 3 बॉक्सेस को अब बचे हुए एलिमेंट से भरना है अपने को। यानी कि कितने बचे आपके पास में? 5 एलिमेंट बचे, ठीक है। तो इनको कितने तरीके से भर सकते हैं अपन? 5p3। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टोटल n था हमारा 6 था, यहां पर कितना हो गया? n-1 हो गया है ये। और जो r था वो 4 था, एंड दैट इज r-1। समझ पा रहे हैं क्या? n-1 PR-1, n-1 PR-1, क्लियर? ये तो केस फर्स्ट हो गया, जब a आपका यहां हो। मान लो आपने जो अरेंजमेंट बनाए उसमें a आपका यहां ना करके यहां आ जाए, सेकेंड पोजीशन पर, ठीक है। एक बार समझ लीजिए कि क्या मीनिंग है, बाकी हम लोग फॉर्मूले से ही करने वाले हर बार। यहां पर मान लो a आपका यहां फिक्स हो गया, तो अभी भी आपके पास में कितने बॉक्सेस बने भरने के लिए? 3 बॉक्सेस आपके पास में रिमेनिंग है। तो उनको कितने एलिमेंट से भरना है आपको? 5 एलिमेंट से।
तो स्टिल 5p3, ठीक है, 5p3 5p3। तो ऐसे ही जब ये बदलेगा बाकी के बच्चे 2 में भी जाएगा, वहां पर भी सेम ही आना है। तो इन टोटल केसेस का जो आंसर आ जाएगा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम 5p3। और ये क्या आपको कुछ ऐसा ही नहीं नजर नहीं आ रहा, ये जो लिखा हुआ है r की वैल्यू 4 थी तो r इंटू 5 तो n-1 PR-1, यही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम लोगों ने कहानी रची है, इसको इग्नोर करते हुए हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो यहां से आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5p3। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। क्लियर। तो 4 इंटू 5 4 3 एंड 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, 240 आ गया। कितना आ गया टोटल जो अरेंजमेंट है वो 240 बनाए जा सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के, जिसमें से ए आपका फिक्स है। ए पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स कर दिया गया है कि जो कि हर अरेंजमेंट में आएगा। क्लियर हुआ। ये जो स्टेटमेंट था उसका एक एग्जांपल यहां पर मैंने लगा दिया, ठीक है। नाउ इसी का एक रिवर्स केस लेते हैं, ये मानते हुए कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको कभी लेना ही नहीं है, ठीक है। अब उसका केस देख लेते हैं। ये क्या था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सारे अरेंजमेंट में आएगा। इसका नेक्स्ट केस ये है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको कभी भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल है, मैं इसी को दूसरे तरीके से कर देता हूं। यहां पर कितना आया था मेरा, 240 आया था। क्लियर है। तो अब देखते हैं उसको कि उसको कैसे करेंगे। यहां पर मैं क्या करता हूं, स्टेटमेंट को हटा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, total number of arrangements of n objects taking r at a time in which one particular object is excluded, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको लेना ही नहीं है, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका n-1 PR, ठीक है। क्या बात है इसकी, n-1 PR की क्या कहानी है इसकी, वो भी देख लेते हैं यहां पर। तो मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं उसका। सपोज यही प्रॉब्लम है और इसमें यह कहा गया है कि आपके पास में ए किसी भी अरेंजमेंट में नहीं आएगा, मतलब आपको ए लेना ही नहीं है। बात समझ गए यहां से। और अरेंजमेंट आपको कितने का करना है, 4 एलिमेंट आपको एक बार में लेकर के अरेंज करने हैं, और वो आ कहां से रहे, यहां से आ रहे हैं। कंडीशन ये है कि आपको ए को किसी भी अरेंजमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। कंडीशन में लिख देता हूं यहां पर। कंडीशन क्या है, ए इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरी अरेंजमेंट, ठीक है। ए को आपको काउंट ही नहीं करना, रखना ही नहीं है। तो इसको देखिए करने के 2 तरीके, एक तो ये फॉर्मूले से कर सकते हैं अपन, सेम आंसर आएगा। दूसरा ये कि अगर बिना किसी कंडीशन के इनका अरेंजमेंट निकालें, आपके पास में n = 6 था, ये 6 एलिमेंट आपके पास में, इनमें से आपको 4 एलिमेंट लेकर के अरेंजमेंट करना है, तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं, दैट इज 6p4। क्लियर है। मैं क्या करता हूं यहां पर 6p4 ले लेता हूं। तो ये आंसर मुझको मालूम है कितना आया था, 240 आया था, जिसमें ए फिक्स था। ए आपका आना ही आना चाहिए हर अरेंजमेंट में। चलिए तो क्या करते हैं यहां पर, 6p4 इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 यानी 2 फैक्टोरियल। इसको तो 6 5 4 3, ठीक है, इतना आ जाएगा यहां से 9, 360 आया। ये वो है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, आर ऑब्जेक्ट लेकर के आपको अरेंजमेंट करना है, दैट इज NPR। तो 6p4 ये कंडीशन आ गई। ये तो टोटल है। अब अगर कंडीशन लग गई है, ये वो केस था जिसमें ए हर अरेंजमेंट में आ रहा था, तो एक काम कर सकते हैं क्या, इस टोटल में से अगर सब में जिसमें ए आ रहा है उनको हटा दें तो सिर्फ वही तो बच जाएंगे जिसमें एक भी ए ना आए। बात समझ रहे हैं आप। तो यहां से क्या करूंगा, 360 में से अगर मैं
2 4 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2, 3 2 1, 120 आया है। आप क्या 120 डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ सकता है क्या, n-1 PR बिल्कुल आ जाएगा। n-1 कितना है यहाँ पर 6-1 यानी कि 5 p और 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 4 यानी 1, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू वैसे भी 120 होती है। कितना आ गया 120। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आया कैसे, जब आपको n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में और r आपको भरने, r बॉक्सेस आपको भरने, कितने r बॉक्सेस। कंडीशन ये कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको लेना ही नहीं है। तो अगर आपके पास में n है जिसमें एक आपको लेना ही नहीं, बचे कितने आपके पास में n-1 जो आप सिलेक्ट कर सकते हो वहां से, तो n-1 ऑब्जेक्ट ही तो बचे आपके पास में, और जगह कितनी आपके पास में भरने के लिए r। तो क्या फॉर्मूला n-1 PR नहीं हो जाएगा थ्रू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। n-1 PR डायरेक्ट आ रहा है यहां से, और करके भी देख लिया अपन ने। तो देखिए प्रॉब्लम अभी जब हम लोग करेंगे तो यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपको ऐसी देखने को मिलेगी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा आए, या ये बोल देगा कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं आएगा, किसी भी अरेंजमेंट में नहीं आना चाहिए। तो उसको करने के दो तरीके, या तो आप टोटल पहले निकाल लीजिए, फिर ये देख लीजिए कि कितनों में वो आ रहा है, उनको उससे हटा दीजिए, तो ना आने वाला भी आपको मिल जाएगा। सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है ग्रुपिंग वाली। कैसे कि ये बताया जाएगा क्वेश्चंस में कि मान लो आपको इन 4 को लेकर के अरेंजमेंट बनाना है, और ये कंडीशन है कि ए और बी हमेशा साथ में रहेंगे। ए और बी कैसे रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। तो ग्रुपिंग वाले केसेस भी हम लोग देखने वाले इसमें, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये जितना भी यहाँ पर मैंने कहानी बताई है वो क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट, पहला n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, ठीक है। सेकेंड कह रहा है n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर। देखिए यहां पर पहला केस क्या है अपना, पेंसिल एक वर्ड हमको गिवन है, ठीक है, अपन ने उसको लिख लिया यहां पर। पहला केस कह रहा है कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, यानी कि जो आपको इस बात को समझना, तो ये कह रहा है कि आपको कुछ इस तरह से रखना e n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e के बाद ही आने वाला है n हमेशा, ठीक है। मतलब ये चीज आपको हमेशा रखनी है हर अरेंजमेंट में। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, आपको ग्रुपिंग मिल गई, आपको मतलब e और n हमेशा साथ लेकर के ही चलना है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलने हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपको एक साथ लेने हैं उन सबको आप एक बॉक्स मान लिया करिए हमेशा, एक लेटर एक बॉक्स कुछ भी, यानी उसको सिंगल यूनिट आप मान सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो मैं क्या करता, मैं 6 बॉक्सेस बनाता अकॉर्डिंग टू दिस। कितने इसमें अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इस वर्ड में अगर आप देखेंगे तो 6 अल्फाबेट हैं, यानी कि आपको 6 बॉक्सेस बनाने पड़ते, 1 2 3 4 5 6। बट कंडीशन क्या है, en को हम कंसीडर करेंगे एज अ 1 लेटर। en कंसीडर इट इज अ 1 लेटर हमेशा। सिर्फ इस प्रॉब्लम में नहीं, जब भी ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो जितने भी अल्फाबेट, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको ग्रुपिंग करने, उनको हमेशा एक बॉक्स मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप कितने बॉक्सेस बचे मेरे पास में, मैंने 2 को तो 1 मान लिया ना, तो एक ही बॉक्स बचा मेरे पास, ठीक है। अब इनको कितने तरीके से भरा जा सकता है, भाई आपने en को 1 मान लिया, तो A1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट आपके पास में और 5 बॉक्सेस ही आपको भरने हैं। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 120 आ जाएगा भाई इसका आंसर। तो जहां पर en आपका क्या रहने वाला है, हमेशा नेक्स्ट टू e रहने वाला है, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, यानी कि ये कंडीशन का आंसर कितना आएगा 120 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें क्या कह रहा है, n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर। अब इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, समझिएगा क्या है। n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी आपको बनती नजर आ रही है। n e ये भी केस सही है, और e n ये भी केस सही है। अकॉर्डिंग टू दिस n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। यहां पर भी e और n साथ में है, और e और n यहां पर भी साथ में है।
बस यहां पर क्या है, E नेक्स्ट टू N है, यहां पर N नेक्स्ट टू E है। यहां पर उसने जबरदस्त कंडीशन लगाई थी कि फिक्स है कि N हमेशा E के बाद ही आएगा, इस यहाँ का इसमें साथ होना चाहिए, आगे पीछे चलेगा। दो केस तो ही बन गए आपके कि एक केस तो अरेंजमेंट आपका ये बनेगा, एक अरेंजमेंट आपका ये बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है आपको क्या करना होता है, टुगेदर वाला मैंने अभी बताया, इनको एक एलिमेंट मान लेते हैं। तो एक एलिमेंट की तरह मैं अगर इसको लेके चलूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो इसमें आपने En को फिल कर दिया, तो बाकी के बचे 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्सेस आपके बचे, और 5 बॉक्सेस में से 5 ही एलिमेंट आपको फिल करने हैं, दैट इज 5p फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल। बट प्रॉब्लम कहां पर है, यहां पर ये आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं En, ये तो En का केस हो गया, ये आपस में एक दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से। N इधर आ सकता है, E इधर जा सकता है, तो दो केस ये खुद बना रहा है। ठीक है, सिंस E and N can be written together like En and Ne, so total arrangement having N and E are always together, having N and E always together is equal to 2 into 5 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा इसका, यानी कि 240 है ना। 5 फैक्टोरियल तो एक के लिए था ना, En के लिए, Ne के लिए भी यही बनेगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल दैट इज 2 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब भी साथ बोलता है तो वो आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर उसने बोल दिया था नेक्स्ट टू E, यहां पर कोई डाउट नहीं था। यहां पर आपको अगर लगे कि ये सर सेम ही है, सो सेम नहीं है, यहां पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। टुगेदर का मतलब आगे पीछे चल सकता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन वर्ड है, सो दैट फर्स्ट पार्ट कह रहा है द वर्ड्स बिगिन विद E। तो पार्ट बाई पार्ट देख लेते, पहला पार्ट में देखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर चलें तो आपके पास में एक वर्ड आपको गिवन है इक्वेशन, ठीक है, इसमें अरेंजमेंट आपको बनानी है, और पहला कह रहा है द वर्ड्स बिगिन विद E, तो EQUATION, इक्वेशन मैंने यहां पर लिख लिया। कितने इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ की n की जो वैल्यू है वो टोटल 8 है, क्लियर है इतना। आपको इनको अरेंज करना है, इनके लेटर्स को, और कितने तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 8 बॉक्सेस आपको बनाने हैं। जब कुछ नहीं बोलता तो आप सारे ही अरेंज कराओगे ना, वर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस, इस वर्ड के जितने भी लेटर हैं सबको आपको अरेंज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। इसमें उसने बोला है द वर्ड्स बिगिन विद E, फिक्स कर दिया उसने, इसको हिलना डुलना भी नहीं है, जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उनमें E फिक्स रहने वाला। तो इस पहली प्लेस को भरने के लिए आपके पास में कितने ऑप्शन हैं, दैट इज ओनली 1 एंड दैट इज E, फिक्स है। बाकी के कितने बचे आपके पास में, 7, कितने बचे, 7 प्लेसेस बचे, और एलिमेंट भी कितने बचे आपके पास में, कितने लेटर बचे, E तो आपने यहां फिक्स कर दिया ना, तो यहां से कितने बचे आपके पास में, 7 ऑब्जेक्ट हैं, 7 प्लेसेस हैं, कितने तरीके से भर सकते हैं, 7p7 टाइप से। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 7p7 एंड दैट इज 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड कह रहा है द वर्ड्स बिगिन विद E एंड एंड विद N। तो मैं इसी को देख लेता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको सेकेंड पार्ट डाल देता हूं, स्टार्ट विद E एंड एंड विद N। अब इसको समझिएगा, सेकेंड पार्ट क्या है। अब यहां पर देखिए उसने दो प्लेसेस को ब्लॉक कर दिया है, स्टार्ट विद E एंड एंड विद N, N को भी फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स है, इसको भी वन तरीके से ही भरा जा सकता है।
तो 2 एलिमेंट तो आपके रिजर्व हो गए, ये रिजर्व हो गए। बचे कितने आपके पास में, स्पेसेस कितनी बची, 6 बॉक्सेस आपके पास में बचे यहाँ पर। और एलिमेंट कितने बचे आपके पास में, 6, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया n, बचे ये 6 है। तो 6 में से 6 को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 6 फैक्टोरियल से। तो इसका भी टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6p6 एंड दैट इज 6 फैक्टोरियल। इस चीज का ध्यान रखना है, अगर ये यहां पर अगर थोड़ा स्टेटमेंट ये बदल देता, ये ना बोल कर कि बिगिन विद ई एंड एंड विद एन, इसने फिक्स कर दिया ना कि ई से स्टार्ट होगा और एन से फिक्स होगा, तब तो ये आंसर है। अगर वो ये बोलता कि ई एंड एन आर इन द एंड पॉइंट्स, आप समझिएगा एंड पॉइंट्स इसके 2 हो गए आपके, एक तो ये अब ये रोटेट भी कर सकते थे, इंटरचेंज कर सकते थे अपनी पोजीशंस को, ई यहां जा सकता था और एन यहां आ सकता था, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाता। बट यहां पर उसने फिक्स कर दिया कि ई से ही स्टार्ट करना है, एन पर ही फिक्स करना है, तो उनका जो फिक्स हो जाए ना उसको तो हमेशा 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बाकी वजह 6 हमने भर लिए यहाँ पर। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, कह रहा है द वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। जो भी वर्ड आपके बनेंगे वो कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होंगे और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होंगे, पहली बात। तो यहां पर देखते हैं, तो हम तो पहले ये चेक कर लेना कि इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं और कितने इसमें वोवेल्स हैं। तो कॉन्सोनेंट की अगर बात करें इसमें, तो लिख लेता हूं यहाँ पर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कितने हैं, ई वोवेल्स है, क्यू टी एन, तो 3 कॉन्सोनेंट है। वोवेल्स कितने अपने पास में, पांचों के पांचों यहां पर लिखे हुए हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये बताइए इस पहले प्लेस पर भी कॉन्सोनेंट और इस दूसरे प्लेस पर भी कॉन्सोनेंट, और हमारे पास में कितने कॉन्सोनेंट हैं, 3। तो यहां पर लिखेंगे सिंस वी हैव 3 कॉन्सोनेंट, so we can fill 2 places in 3p2 ways। इतने तरीके से आप भर सकते हैं। आपके पास में टोटल कितने, 3 कॉन्सोनेंट, और आपको बॉक्सेस कितने भरने, 2। तो मैंने यहां पर ये लिखा है वी हैव 3 कॉन्सोनेंट, आपके पास में 3 कॉन्सोनेंट है जिसमें से आपको 2 प्लेसेस भरनी है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट की। तो 3p2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया 3p2, यानी कि 3p2 को अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 यानी 1, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है, इतना आया, 6 आया यहाँ से। नाउ बाकी के बच्चे कितने तरीके से भर सकते हैं हम लोग, अब ये बताइए 3 में से 2 तो यहां फिक्स हो गए, एक बचेगा ना कॉन्सोनेंट, तो वो यहां ट्रेवल कर सकता है, वो यहां घूम सकता है। आपके पास में 5 ये थे, एक और आ जाएगा इसमें, 6 हो गए, और बाकी के बचे 6 प्लेसेस, 6 ऑब्जेक्ट और 6 ही प्लेसेस हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहां से देखिए 6 remaining places can be filled in 6p6 ways, यानी कि 6p6 कितना आ जाएगा, यहां से 6 फैक्टोरियल आता है, ठीक है, npn। तो यहां से आ गया आपका 6 फैक्टोरियल आ गया। क्लियर है, ये एंड वाला है, मतलब इन सबको साथ में भरना था, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, कि पहले 2 प्लेसेस आप इतने तरीके से भर सकते हैं एंड बाकी के रिमेनिंग प्लेसेस आप इतने तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सो टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 720 इंटू 6 मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4320। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
with the letters of word ordinate so that vowels occupy odd places। फिर ऑर्डिनेट एक वर्ड आपको गिवन है, ठीक है, इसके लेटर से आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेट कंडीशन ये लगाई गई है कि जो वॉवेल्स हैं वो ऑड प्लेसेस पर आएंगे। ऑर्डिनेट तो कितने इसमें लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसमें ऑड प्लेसेस कौन सी हैं भाई, एक तो ये 3 5 एंड 7, ये ऑड प्लेसेस हैं। और यहां पर हमारे पास में इसमें कितने वॉवल्स हैं अगर चेक करूं मैं, तो वॉवल्स हैं अपने पास में 1 2 3 4, तो कॉन्सोनेंट भी कितने बचे अपने पास में, ये तो बहुत इजी हो गया फिर 4। आपके पास में वॉवल्स भरने के लिए कितने प्लेसेस हैं 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं, 4 ही एलिमेंट आपको भरने हैं। कितने तरीके से भरे जा सकते हैं 4 फैक्टोरियल तरीके से। सो वॉवल्स कैन बी फिल्ड इन ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू 4p4, यानी 4 फैक्टोरियल वेज। क्लियर हुआ इतना। एंड कॉन्सोनेंट के लिए जगह कितनी बची 4 ना, उसके लिए भी क्या है कॉन्सोनेंट सिंपल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अब टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, तो वॉवेल्स इतने तरीके से, कॉन्सोनेंट इतने तरीके से, तो मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों का, ऐड नहीं होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक साथ हो रही है ना जो भी इंसिडेंट हो रहा है, आपको एक साथ ये करना है। और वॉवेल्स भी भरने हैं, कॉन्सोनेंट भी फिल करने हैं। सो टोटल words can be arranged is equal to 4 factorial into 4 factorial। कितना आते हैं ऐसे 24 into 24 and that is 576। ठीक है, तो ये इजी था प्रॉब्लम, है ना। ये देखना था यहाँ पर प्लेसेस आपको बता दी थी, ऑड प्लेसेस पर आना है, काउंट कर लिया, फिल कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls, ये आ गया भाई यहां पर, no 2 girls are together। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे हम लोगों ने लेकर के चल रहे थे स्टार्टिंग में कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट साथ में आ जाए, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट साथ में ना आए, तो उनको कैसे डील करते हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर। तो देखिए मैं इसका एक ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं भी बता दूंगा, बट पहले मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूं कि कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला और शॉर्टकट्स देखिए आपके हर समय काम नहीं आते हैं। ठीक है, आपको अगर ट्रेडिशनल मेथड आता है, आप जब जेई वगैरह का एग्जाम देने जाते हो, तो वहां पर आपको शॉर्टकट्स बहुत कम यूज होते हैं, वहां पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है, आप उस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि शॉर्टकट्स पे डिपेंड नहीं करते वो क्वेश्चंस, शॉर्टकट से फिर होंगे ही नहीं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में लग भी जाता है, तो मैं दोनों बता देता हूँ, जिसमें लगता है कि इसमें लग जाएगा तो उसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ यहाँ पर। बट पहले मैं इसको बिना फॉर्मूले के ट्रेडिशनल मेथड से जैसा करते हैं वैसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, टोटल कितने लोग हैं आपके पास में 8 हैं, एन की वैल्यू 8 है, जिसमें से 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि अरेंजमेंट बनाना है इनका, कितने तरीके से बना सकते, और नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मान लो मैंने यहां पर बॉयज बैठा दिए B1 B2 B3 B4 एंड B5। क्लियर है क्या इतना, B1 B2 B3 B4 B5। अब है क्या इसमें कि इनके बीच में कितनी प्लेसेस बच रही हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5 6,
ये 6 प्लेसेस हैं जहां पर गर्ल्स बैठ सकती हैं। बात समझिएगा। अगर हम ऐसा बैठा दें कि पहले में बॉयज को अरेंज कर दिया मैंने, अब बॉयज के बीच में उन जो बची हुई प्लेसेस हैं वहां पर गर्ल्स बैठ सकती हैं क्या? बिल्कुल, वहां पर गर्ल्स क्या हो सकती हैं? बैठ सकती हैं। तो यहां से देखिए कि जो बॉयज हैं वो तो 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, उन पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, बॉयज के बैठने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बॉयज कैन बी सीटेड इक्वल टू 5 फैक्टोरियल वेज। बात समझ में आ रही होगी इतनी। बट गर्ल्स के पास में कितने ऑप्शन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं और गर्ल्स कितनी है? 3। तो 6p3 तरीके से बैठ सकती हैं क्या? गर्ल्स कैन बी सीटेड इक्वल टू 6p3 दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 120 आ गया है। क्लियर है? अब इनको तो एक साथ बैठाना है, बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ बैठेंगे। सो टोटल अरेंजमेंट हैविंग नो 2 गर्ल्स सिट टूगेदर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है? 120। मल्टीप्लाई कराएंगे 120 इंटू 120 इक्वल टू 144 और 00। ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर हुई यहां से। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो करना क्या है, जब भी आपको बीच में नहीं बैठाना तो आप जिस पर कंडीशन नहीं पहले तो उसको बैठा दें। तो बॉयज पर कंडीशन नहीं थी, हमने पहले बॉयज को बैठा दिया। अब इनकी जो बीच की जो जगह है, अब गर्ल्स यहां पर भी तो आ सकती हैं, लाइन स्टार्ट करनी गर्ल्स से स्टार्ट हो सकती है, यहां पर भी बैठ सकती हैं इन बीच के स्पेसेस पर। जब इस तरह से बैठाएंगे तो कोई भी 2 गर्ल्स आपकी एक साथ नहीं आएंगी। इस तरह में 6 प्लेसेस हैं और गर्ल्स हैं 3, 6p3 फैक्टोरियल से बैठ सकती हैं वो, और टोटल मल्टीप्लाई करा। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो फिक्स है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, काम आएगा आपके। नोट लगा लीजिएगा कि अगर आपके पास में m नंबर ऑफ मेंस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मैन, n आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है, या वुमेन कह लीजिए, गर्ल्स कह लीजिए, जो कहना हो। यहां पर कंडीशन ये m जो है वो ग्रेटर देन n है, मेंस क्या है? गर्ल्स से ज्यादा है। तो टोटल अरेंजमेंट्स having no 2 girls together, no 2 girls together, ठीक है, no 2 girls together, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां से फॉर्मूला बनता है आपका m फैक्टोरियल, m प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले से अगर चलें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या देख लेते हैं। m फैक्टोरियल, m की वैल्यू नंबर ऑफ मेंस कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, 5 प्लस 1 करेंगे 6 हो जाएगा, m माइनस n, 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए, 5 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहां से बचेगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, यहां से कितना आ जाएगा? वो 20 और यहां से आ जाएगा 720। सेम आया क्या? वहां से भी कितना आया था? 14,400, यहां से भी कितना है? 14,400। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये लेकिन सिर्फ इसी के लिए लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हर जगह लगा दें। कोई भी नो टूगेदर वाला केस आ रहा है आप वहां पर भी लगा दे रहे हैं, तो ये एक, हाँ, 2 ऑब्जेक्ट्स अगर आप लेकर के चल रहे हैं कि 2 कैटेगरी है आपके पास में, तो वहां पर ये लग जाएगा। जैसे हम बॉयज और गर्ल्स हो गया, ठीक है, ऐसी कोई 2 और कैटेगरी ले सकता है, ठीक है। मान लो एक यहाँ पर इतने मेटल सिल्वर है, इतना ये गोल्ड है, तो सिल्वर और गोल्ड का अरेंजमेंट करना है कितने तरीके से, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पहचानेगा। यहाँ पर 2 कैटेगरी आपको डिफाइंड है, ध्यान दीजिएगा। और m ग्रेटर देन n, ठीक है, नो टूगेदर
हमेशा लेस देन वाले पे लगाएगा। नो टूगेदर, नो टू गर्ल्स आर टूगेदर, नो टू गर्ल्स आर टूगेदर, तो गर्ल्स कैसी है, कम है, तो कम पर केस लगेगा ये। नो टू गर्ल्स आर टूगेदर, तो जो कम होगा उस पर ये लगेगा, तो m फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। प्रॉब्लम कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, ये रहा वर्ड डॉटर, सो दैट फर्स्ट केस द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, और सेकेंड केस कह रहा है वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। देखिए इस पर दोनों अपोजिट केस दे रखे हैं। पहले केस में कह रहा है वॉवेल्स हमेशा साथ में, ऐसे अरेंजमेंट कितने होंगे, और वॉवेल्स कभी साथ में ना है, ऐसे अरेंजमेंट कितने होंगे। तो अगर ये वाला सॉल्व कर लेगा ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे और जो टोटल परमुटेशन बनते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस चीज को, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखते क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। डॉटर वर्ड है आपके पास में, डॉटर DAUGHTER, कितने वर्ड है यहाँ पर, लेटर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी वैल्यू कितनी है अपने पास में 8 है। वॉवेल्स यहाँ पर अगर मैं चेक कर लूँ कितने हैं वॉवेल्स, तो AUE 3 वॉवेल्स है 3, कॉन्सोनेंट कितने अपने पास में 5। बात क्लियर हुई थी। तो ऑलवेज टुगेदर, फिर से वही केस आ गया ग्रुपिंग वाला। तो जब भी इस तरह का केस आता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलने, मैंने कहा था कि इनको आप हमेशा एक ऑब्जेक्ट मान करके चलिए। तो यहां पर देखिए बिना किसी कंडीशन के अगर देखते हैं तो इसमें 8 बॉक्सेस में बनाता है इनको अरेंज करने के लिए, दैट इज 8p8 8 फैक्टोरियल आता। तो यहां पर आपको सिर्फ कितने अरेंज करने, इन 3 को तो मैं एक मान लूंगा ना, तो एक, ये 3 तो एक चले गए। यहां पर कितने बॉक्सेस बन गए, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 बॉक्सेस बना लिए मैंने, मुझको कंप्लीट। बट कंडीशन ये है कि वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहने वाला। तो मैं क्या करता हूं, कोई 3 बॉक्सेस मैं फिक्स कर लेता हूं, 3 बॉक्सेस मैंने फिक्स कर लिए, यहां पर वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहने वाले हैं। अभी कितने आपके प्लेसेस बचे, एक तो ये, इसको पूरा एक मान लेते हैं मैंने कहा था, और ये कितने अपने पास में 1 2 3 4 5, तो 5 ही हो गया, यानी टोटल कितने हो गए 6। आपको 6 प्लेसेस भरने हैं। और एलिमेंट कितने हैं आपके पास में, एलिमेंट है आपके पास में 3, तो यहां फिक्स हो गए आपके पास में, बचे 5 5 1 6, तो 6 प्लेसेस और 6 ही एलिमेंट बचे आपके पास में। तो कितने तरीके से भरे जा सकते हैं, सिंस यहां लिख देंगे सिंस वॉवेल्स आर टुगेदर, so consider it is one letter. So we have to fill 6 boxes. So we can fill it in कितने तरीके से भर सकते हैं, 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके से। बट ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए उसने कहा है कि वॉवेल्स आपके हमेशा साथ में होने चाहिए। उसने ये थोड़ी कहा है, वॉवेल्स की पोजीशन थोड़ी फिक्स की है, ये तो घूम सकता है ना। ये जो वॉवेल्स हैं ये आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सिंस वॉवेल्स कैन ऑल्सो इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 3 फैक्टोरियल वेज। क्लियर हुआ इतना, 3 फैक्टोरियल वेज, तो मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल सा। सो टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, मल्टीप्लाई कराइए, ये आपका आंसर आएगा भाई 4320, ये आपका प्रॉपर आंसर आएगा। यहां पर बस यही गलती होनी थी कि अगर आपने इसको एक मान तो लिया, टोटल आपके पास बचे 5, तो 6 और 6 ही एलिमेंट हैं आपके पास, इन 3 एलिमेंटों को हम लोग एक मान लेते हैं, तो 6 प्लेसेस और 6 ही एलिमेंट, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से। बट ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके पहले एक प्रॉब्लम आई थी E एंड N वाली, जहां पर उसने ये बोला था E और N टुगेदर होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम केस।
ठीक है, आगे पीछे हो वॉवेल्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरचेंज तो करेंगे अपनी पोजीशन को। तो इसका आंसर ये आएगा। ये उसका आंसर है जब वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ये जस्ट उल्टा है उसका, कह रहा वॉवेल्स कभी एक साथ आए ही ना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका आंसर याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट अगर देखें तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी थी, 8 थी। तो सेकेंड पार्ट कह रहा भाई ऑलवेज वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। हम क्या करते हैं, 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। ये तो मानते हैं अपन कि 8 जो अपने पास में लेटर हैं वो 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। सो नंबर ऑफ वर्ड्स having vowels never together is equal to, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल था ना यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल ये कर लिया मैंने। तो देखिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, 8 इंटू 7 कर लेता हूँ। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेता हूँ ना, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर किया क्यों है मैंने, ये टोटल थे तो टोटल में से मैंने हमेशा साथ आने वाले वर्ड्स हटा दिए, जिनमें वॉवेल्स हमेशा साथ आते हैं वो हटा दिए मैंने, तो वही तो बचेंगे जिनमें कभी नहीं आता। यहाँ से देखिए 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, कॉमन कर लीजिए, 8 7 56 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 56 माइनस तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720, यहाँ पर 50। ठीक है, डबल जीरो लगाइए, 36,000 आ जाएगा भी आपका आंसर। कितना आ गया 36,000 इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें वॉवेल्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर्स आर नेवर टुगेदर। देखिए नेवर टुगेदर पूछ दिया इसने, तो जब भी नेबर वाला केस आता है तो आप ये उल्टा निकाल के चला करिए कि हमेशा साथ है तो किस तरह से निकालेंगे, और उसको टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दिया करिए, यही तरीका है करने का। तो देखिए यहाँ पर 9 एग्जामिनेशन पेपर है आपके पास में, एन की जो वैल्यू है वो आपके पास में 9 है। ठीक है, सॉल्यूशन 9 एग्जामिनेशन पेपर है आपके पास में, और अगर इन 9 को अरेंज करना होता कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 9 पेपर्स, 9 क्वेश्चन पेपर, मैं QP 9 क्वेश्चन पेपर कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वेज। इतनी बात क्लियर है, 9 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। ये तो टोटल है, कह रहा है इनमें से बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ ना आए। भाई बेस्ट और वर्स्ट पेपर तो एक ही हो ना, एक बेस्ट होगा और एक ही वर्स्ट होगा, ऐसा तो नहीं एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। सुपरलेटिव डिग्री है ये, बेस्ट एंड वर्स्ट एक ही एक होगा भाई, बेस्ट भी एक होगा और वर्स्ट भी एक होगा उन 9 में से, बाकी के 7 आपके एवरेज होंगे। तो ये कह रहा है एक साथ आ जाए, हम पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अपने पास में प्लेसेस कितने हैं 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 प्लेसेस हैं अपने पास में, एक और बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से बेस्ट और वर्स्ट हम मान के चलते हैं एक साथ ही रहेंगे, तो अगर एक साथ रखना है तो फिर ये एक बॉक्स बन गया पूरा, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, वर्स्ट एंड बेस्ट, वर्स्ट एंड बेस्ट। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये ऐसे हो सकता है, वर्स्ट एंड बेस्ट, कि हमेशा साथ में रहने वाले हैं। कितने बॉक्सेस बचे अपने पास में, 8 बचे क्या, 8 बचे, और 8 ही पेपर बचे अपने पास में, क्योंकि वर्स्ट और बेस्ट पेपर को तो हमने एक ही पेपर मान लिया है, ये 2 को एक मान लिया, और ये 7 है, 7 माइनस 1 कितना बचा, 8 बचा। तो 8 क्वेश्चन पेपर और 8 ही प्लेसेस हैं, तो कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, 8 फैक्टोरियल तरीके से। सो 8 क्वेश्चन पेपर कैन बी
अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज, बट अब इनका ऑर्डर देखिए चेंज हो सकता है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए हम लोग इनका इंटरचेंज भी देखा करते हैं कि पहले कौन पढ़ रहा है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस रहता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि डब्ल्यू बी इस ऑर्डर में पड़ गया हो, या फिर बी डब्ल्यू पहले बेस्ट हो जाए फिर वर्स्ट आया हो, या पहले वर्स्ट हो गया फिर भी, तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके तो ये होगा इनके, यहां से क्या हो जाएगा, बट डब्ल्यू एंड बी समझिए कि यहां पर वर्स्ट एंड बेस्ट, डब्ल्यू एंड बी कैन इंटरचेंज their position in 2 ways, ठीक है। सो number of arrangement having best and worst question paper together इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है, ये आया, ये तो टुगेदर आ गया। तो नॉट टुगेदर वाला का देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 फैक्टोरियल था ना टोटल, माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 8 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा कितना, यहां पर 9 माइनस 2 दैट इज 7 इंटू 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, काफी बड़ी वैल्यू आएगी इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 इंटू 8 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। तो जब भी ये नेवर अकर टुगेदर वाला आता है तो पहले आप अकर टुगेदर निकाल लीजिए और उसको टोटल में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, अ कोड वर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। फॉर एग्जाम्पल CA23 is a code word. How many such code words are there? उसने ये कहा है कि आपको एक कोड वर्ड बनाना है, और कोड वर्ड कैसा है कि पहले 2 जो प्लेसेस हैं उनको आप अल्फाबेट से फिल करेंगे, और जो लास्ट के 2 प्लेसेस हैं उनको आप नंबर से फिल करेंगे, वो 1 to 9 आएंगे आपके। तो आपको बताना इस तरह के कितने कोड वर्ड्स आप बना सकते हैं, पहला। सेकेंड पार्ट इसी में पूछ दिया उसने, हाउ मेनी ऑफ देम एंड विद एन इंटीजर, यहां पर आप नंबर फिल करेंगे, वो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, तो कह रहा ऐसे कितने हैं जिसमें यहां पर इवन नंबर आए। तो पहले हम देख लेते हैं पहले पार्ट को कि टोटल कितने बनेंगे ऐसे। तो सॉल्यूशन देखिए, अपने पास में जो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैं कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिख लेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स इज इक्वल टू 26, कितने होते हैं, 26 होते हैं। और टोटल नंबर यहां पर 1 to 9 उसने बोल रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने बता रखा है कि इस तरह से भर सकते हैं, तो यहां पर आपके 4 डिजिट का बनाना है, मतलब आपको जो कोडिंग करनी है 4 डिजिट की होने वाली है। तो इन पहले 2 प्लेसेस पर तो आपको क्या भरना है भाई, अल्फाबेट्स भरने हैं, और वो कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। 26 है ना, इन 26 को अगर अरेंज करें 2 लेकर के, तो कितने तरीके से किया जा सकता है, 26 P2 टाइप से। नाउ ये कितने हैं भाई, आपके पास में 2 प्लेसेस हैं, और इनमें से क्या है आपके यहां से आने हैं, 9 है टोटल, और 2 लेकर के बनाने हैं, तो 9 P2। टोटल अरेंजमेंट कितना बन जाएगा, टोटल कोड वर्ड्स इज इक्वल टू 26 P2 मल्टीप्लाइड बाई 9 P2। कर लेते हैं इसको, अगर हो सकता है सॉल्व, 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। क्लियर है, सॉल्व करते हैं तो 26 इंटू 25, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से 9 इंटू 8, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 26 इंटू 25 टू 72। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो जो आएगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम एंड विद एन इवन इंटीजर। मजे की बात देखिए, तो पहले दो प्लेसेस पर तो कोई कंडीशन नहीं है, उसने कहा इवन, और इवन प्लेसेस अगर इवन नंबर भरने हैं तो यहां पर देख लीजिए इवन है कितने, 1 से 9 के बीच में। तो 1 से 9 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 2 4 6 8 4 इवन नंबर आपके पड़ते हैं। तो यानी कि मैं लास्ट वाले प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूं, मेरे पास में लास्ट वाले प्लेस को भरने के लिए 4 ऑप्शन है। ठीक है 4, तो 26 P2 इसका तो फिक्स रहेगा। सेकेंड पार्ट में यहां पर डाल देता हूं, लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। क्लियर है, मैं लास्ट वाला जो प्लेस है उसको 4 तरीके से फिल कर सकता हूं, तो ये 4 हो गया। अच्छा आएगा, एक टाइम पर एक ही नंबर इसमें फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे फिल कर देंगे, एक टाइम पर एक ही नंबर फिल होगा। तो एक तो यहां पर रिजर्व हो जाएगा, बाकी के बचे 3, और यहां पर भी आपके 5 बचेंगे, तो 8 यहां पर बचेंगे आपके। तो इस बाकी के बचे कितने तरीके से भर सकते हैं, 8 तरीके से, इसको 4 तरीके से, और इसको 26 P2 तरीके से। मल्टीप्लाई करा दीजिए सबको, 26, तो इसको तो अपन ने किया था, कितना आया था, 26 इंटू 25 आया था, इंटू 8 इंटू 4, बात बराबर इतनी। यहां से कितना आ जाएगा, 8 4 32 आएगा, तो 26 इंटू 25 कर ही लेते हैं इसको, है ना। ये आया भाई, तो ये आया इसका आंसर, इस सेकंड वाले का, और पहले वाले का आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, वो भी इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला समझ लीजिएगा कि इवन प्लेस आपको भरना है, सॉरी इवन नंबर भरना है लास्ट में, तो उसके भरने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन है, 4 में से एक भर जाएगा, इसमें बचेंगे कितने, 3, और 5 आपके और नंबर है, 5 3 8 मिलकर के ये भर देंगे आपको इसको, तो 8 तरीके, और ये तो फिक्स है, ये 26 P2 तरीके से ही भरेगा, तो इसको सॉल्व किया तो इतना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। द प्रिंसिपल wants to arrange 5 students on the platform such that the boy Salim occupies the second position. Okay, सलीम जो है वो सेकेंड पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, एंड सच दैट गर्ल सीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू द गर्ल रीता। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे भाई। इसको बहुत ही स्टेटमेंट बड़ा लिखा हुआ है बट मीनिंग बहुत आसान है इसका। कह रहा है 5 स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, ठीक है, तो मैं 5 स्टूडेंट्स का ब्लॉक बना देता हूं यहां पर, 3 4 5 स्टूडेंट्स आपको अरेंज करने। कंडीशन उसने लगा रखी है प्रिंसिपल ने कि जो सलीम नाम का लड़का है ऑक्यूपाइज द सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन मतलब यहां फिक्स है सलीम, ये कहीं नहीं उठ के जाने वाला, बाकी तुम लोग घूमो जहां भी घूम सकते हो। ठीक है, अच्छा हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। इसमें यह भी एक कंडीशन है कि जो सीता और रीता हैं वो एडजेसेंट बैठती हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगर सीता यहां है तो रीता यहां होगी, या फिर रीता यहां पे भी हो सकती है। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकती हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे, तो इसी को केस 1 मान लेते हैं। केस 1 मैंने इसको मान लिया। क्या सीता यहां कभी आ सकती है? सीता तो यहां कभी नहीं आ सकती। अगर सीता यहां आ गई, क्योंकि सलीम की पोजीशन फिक्स है, तो रीता नहीं आएगी। तो ये पोजीशन भी फिक्स है, यहां ना सीता आएगी ना रीता आएगी, बाकी के बच्चे कोई और आ सकते हैं। सीता क्या यहां आ सकती है? क्या बिल्कुल आ सकती है। सीता यहां आ जाएगी तो फिर रीता यहां आ जाएगी। ध्यान दीजिए, सीता अगर यहां आ सकती है तो फिर रीता यहां आ सकती है। पहला केस तो ये है, ठीक है। केस सेकेंड क्या है आपके पास में भाई?
केस सेकेंड ये है, ये ब्लॉक भी फुल है आपका, ये वाला ब्लॉक भी आपका फुल है, यहां कोई नहीं आ सकता है क्या। एक और बना लेते, 5 बनाने थे, ये बना लिए, ठीक है। रीता और सीता, रीता यहां आ सकती है और सीता यहां आ सकती है, ये भी केस चलने वाला है, ये भी चलेगा भैया आपका, ठीक है। केस थर्ड क्या बनता है भाई, केस थर्ड ये बनता है, वैसे तो भाई मैं बता दूंगा इसको, थोड़ा इन शॉर्ट भी कर दूंगा, आसान हो जाएगा। अभी मैं केसेस आपको इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या केस बनेंगे इसमें, ठीक है। सीता, ये प्रोबेबिलिटी है, सॉरी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो काफ़ी आप कितना ज़्यादा सोच पाते हो ना, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअली मज़ा भी बहुत आती है इसको लगाने में, और क्वेश्चन ना बने तो दिमाग भी बहुत खराब करता है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत सोचना पड़ता है इसमें, अगर इस तरह के केसेस अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना, दिमाग के अंदर से खोल दे रख देता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहां पर क्या है, सीता बैठ गई यहां पर, रीता यहां बैठ सकती है, बिल्कुल सही है। ये प्लेस क्या रह जाएगा, दूसरों के लिए रह जाएगा। केस 4 क्या कह रहा है भाई, केस 4 कह रहा है ये बुक है, ये भी बुक्ड है, ये भी बुक्ड हो जाएगा किसी और के द्वारा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आर यहां आ जाए और सीता यहां आ जाए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन रही हो तो मेरे को बताओ, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं भाई, ये दो प्लेसेस में कुछ हो नहीं सकता, इन्हीं 3 में से है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अगर इन्हीं 3 में से है तो फिर अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो केस 1 है, केस 1 में सीता और रीता फिक्स हो गई, सलीम भी फिक्स है, ये 2 प्लेसेस बच रहे हैं और 2 ही लोग हैं, तो इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 फैक्टोरियल तरीके से, 2p2 ना, ये फिक्स है भाई, ये केसेस जो हमने लिए फिक्स हैं, तो बाकी के बचे 2 प्लेस और 2 ही लोग, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से। सिमिलरली यहां पर भी आपके पास में कितने प्लेसेस बच रहे हैं, ये सलीम भाई साहब फिक्स हैं इसमें, है ना, 2 ही प्लेसेस ऐसे बच रहे हैं जिनमें आपकी मूवमेंट होगी, जो 2 बाकी के जो 2 बचे हैं वो घूमते रहेंगे, ये भी 2 फैक्टोरियल तरीके से, ये भी 2 फैक्टोरियल तरीके से, ये भी 2 फैक्टोरियल तरीके से, कितने हो गए 4, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 8। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन आसान था। अब कैसे 4 केसेस जैसे आपको नहीं बनाने हैं तो क्या कर सकते हो आप, पहला केस आपने बनाया, उसमें सीता रीता को यहां बैठाया और यहीं पर कह दो कि ये इंटरचेंज कर लेंगे सर, तो 2 फैक्टोरियल ये हुआ और इनका इंटरचेंज 2 तरीके से, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 4 आ गया। केस सेकेंड क्या था, तो ये जो केस फर्स्ट और केस सेकेंड इसी में इंक्लूड हो गया, मर्ज हो गया। केस थर्ड और केस फोर्थ क्या है, मैंने बीच वाली पोजीशन को छोड़ दी, सीता रीता को यहां बैठे दी, अब ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इनका 2 फैक्टोरियल की कहानी और ये 2 फैक्टोरियल दैट इज 4, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो आप 2 ही केस बना करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, ये डिजिट आपको दे रखी है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन द सेम नंबर। ये क्या मतलब है, इन द सेम नंबर का मतलब, जैसे मान लो मैंने कोई एक नंबर लिखा 392, तो मैं इसको 399 नहीं लिख सकता, एक ही नंबर में 2 डिजिट एक जैसी नहीं आएंगी, कुल मिलाकर कहने का मतलब है रेपिटेशन अलाउड नहीं है इसमें, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है फिर क्वेश्चन, 400 एंड 1000 के बीच में, 400 एंड 1000 के बीच में आप पहले ये देख लीजिए कितने डिजिट के नंबर बनते हैं, तो 400 1 से लेकर के 999 तक अपने को चलना है, तो 3 डिजिट नंबर बन रहे हैं, 3 डिजिट नंबर बनते हैं, ठीक है, अपने को 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, और इन डिजिट से बनाने हैं, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। एक चीज यहां पर जो ध्यान रखनी है कि 400 और 1000 के बीच में बनाना है, तो क्या पहले प्लेस पे 0 भर सकते हैं क्या, कभी नहीं। 1 भर सकते हैं क्या, कभी नहीं, क्योंकि 400 के बाद हमेशा पहली डिजिट तो 4 ही रहने वाली भाई, तो ना तो 0 भर सकते हैं, ना 2 ना 3, तो क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, 4 5 6, तो पहले प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास में, 3 ऑप्शन है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले को भरने के लिए एक कोई नंबर यहां भर चुका होगा, इतनी बात समझ में आ रही है, एक नंबर यहां पर क्या हो चुका हो, भर चुका होगा, तो कितने बचे
2 to 4 to 6, 5 ही तो बचे, 5। फिर रिपीटिशन नहीं इसलिए कम करते जा रहे हैं, फिर ये कितने तरीके से 4, टोटल कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 4, 5 एंड 6। ठीक है, इन 3 तरीके से भरा जा सकता है, बाई 4, 5 एंड 6, दैट इज 3 वेज। क्लियर है इतना? सेकेंड प्लेस भरने के 5 वेज, थर्ड प्लेस भरने के 4 वेज, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 3, 5, 4, है ना। मल्टीप्लाई कराएंगे 60 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स देयर आर 3 गर्ल्स ABC, in how many different ways can they be arranged in a row such that no 2 of 3 girls are consecutive? दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके। डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने बताया था वहां पर, m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n+1 फैक्टोरियल। वो इसीलिए था कि जब आपको कुछ नंबर ऑफ मेंस मालूम हो, नंबर ऑफ गर्ल्स मालूम हो, और उसमें से आपको नो 2 गर्ल्स टुगेदर, ठीक है, वहां कंडीशन ये थी कि m ग्रेटर देन n होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे इसमें आपके पास 7, गर्ल्स कितनी होंगी आपके पास में 3। फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, इसको m मानते थे और इसको n मानते थे, तो m यानी 7 फैक्टोरियल इंटू 7+1 यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n+1, फॉर्मूला ये था भाई आपका m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, रखो इसमें 8 और m माइनस n करो कितना आएगा 7 माइनस 3 4, 4+1 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5 और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो आगे 42 इंटू 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, उसकी दिक्कत हमको नहीं लेनी है। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट हो रहा है, मन नहीं मान रहा है ट्रेडिशनल मेथड से ही करना, तो उसका भी बहुत बढ़िया तरीका बताया कि जिस पर कंडीशन नहीं लगी उसको अरेंज करा लो पहले। बॉयज पर कंडीशन नहीं लगी तो बॉयज B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 7 बॉयज हैं। अब इनके बीच में गर्ल्स बैठ सकती हैं, है ना। कितने प्लेसेस हैं इनके बीच में 1 to 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं जहां पर गर्ल्स बैठ सकती हैं। तो बॉयज कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं 7 फैक्टोरियल तरीके से, और गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं तो 8, और है कितनी टोटल 3, तो 8 भी 3 तरीके से, तो 7 फैक्टोरियल और इसका आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। कुछ यही तो आ रहा है, कुछ अलग नहीं रखा हुआ, सेम चीज रखी हुई। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और मेरा तरीका थोड़ा यही है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कराता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।